हाँ बेटा, आज बात कर रहे हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, है ना। तो रोटेशनल मोशन को चालू करने से पहले सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी आप रोटेशनल में टॉर्क लगाओगे तो सबसे पहले आपको टो बराबर आई अल्फा, तो आपको हमेशा आई का नॉलेज होना चाहिए। देखो एफ बराबर एम में एम भी गिवन होता था, एफ भी गिवन होता था, आपको ए निकालना था और ए अगर कांस्टेंट आता था इक्वेशन मोशन लग जाती थी। समझ में आ गई सारी बातें? तो वहां थोड़ा सा आसान होता था, जो ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ना आसान इसलिए होता था क्योंकि वहां पे सब चीजें डायरेक्ट थी। यहाँ पे टॉर्क की भी कैलकुलेशन अपन आगे सीखेंगे और अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। आई देखो वहां आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते थे तो वो कितना तेज चलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन मास। तो मास ऑब्जेक्ट का वो पैरामीटर था जो मोशन को अपोज करना बताता है, एक तरीके से इनर्शिया। ठीक है, तो मोशन को अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो आपने अगर 2 किलो और 4 किलो में दोनों पे सेम फोर्स लगाया तो 4 किलो का एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि उसके अपोज करने की, मोशन के चेंज को, जो चेंजेस होते हैं उसके अंदर उसको अपोज करने की क्षमता ज्यादा है। तो मास क्या बताता है? अपोज करने की क्षमता को। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगाते हैं उसको रोटेट करने के लिए, तो जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा उसको रोटेशनल मोशन को अपोज करने की क्षमता होगी। क्या बताता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशनल मोशन को अपोज करने की कितनी क्षमता है। ठीक सर, तो देखो मतलब उसके चेंजेस को, रोटेशनल मोशन मतलब चेंजेस को, अगर कोई चीज घूम रही है तो उसको रोकने में भी दम ज्यादा लगाना पड़ेगा मेरे को, और कोई रुकी हुई है तो चलाने में भी दम, मतलब उसके चेंजेस को अपोज करने में की, है ना। तो सर ये क्या हो गया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, किस द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, वो प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड एन एक्सिस अपोजेस एनी चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। तो कोई भी बॉडी जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है वो अपने अंदर किसी भी चेंज को अपोज करे, वो क्षमता रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज, है ना। A body revolving about an axis opposes any change in its rotational motion. अपने रोटेशनल मोशन में किसी भी चेंज को अपोज करने की क्षमता किसी ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अपने अंदर चेंजेस को अपोज करने की क्षमता इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वहां पे देखो, द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच a body revolving around an axis opposes any change in its rotational motion, that is called moment of inertia. ठीक सर। अच्छा, किसी भी पॉइंट मास, जैसे m मास है ना, किसी एक्सिस के चाहते, एक रस्सी से m मास बांध के मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो हम बोलते इसकी मैं रोटेशनल मोशन कराना चाहता हूँ टॉर्क लगा के। ठीक सर, तो जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखो ये इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। तो सबसे पहले तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पहचाननी होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? जिसके अराउंड कोई चीज घूमे, कोई भी बॉडी, चाहे वो पॉइंट मास हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो, घूमे, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो मैं बोलते हैं मास अगर किसी तरह तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m स्क्वायर, वेयर r क्या होता है? r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो r इज परपेंडिकुलर, ये देखो ये एक्सिस है ना, इससे परपेंडिकुलर r। ठीक है, ठीक सर। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? बच्चों वाली बात है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक सर। अब ये आप 1D में तो सॉरी यूनिट एंड डायमेंशन में जब आपको ये यूनिट पढ़नी होती तब तो रटनी पड़ती, क्योंकि उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही नहीं होता क्या। अब सीधा सर नहीं, जैसे जैसे चैप्टर में आगे आगे पैरामीटर पढ़ते जाओगे उनके फॉर्मूला आते जाएंगे, मोमेंट आप डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते जाना, चला जाओ। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपना बन गया, केजी होता है, मास होता है m, और l की पावर 2 t0, टाइम है ही नहीं। ठीक है, द मोमेंट ऑफ यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m1 l2 t0। सर समझ में आ गई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन किस किस बात पर डिपेंड करेगा? एक तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, और एक r मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कितना दूर फैला हुआ एक्सिस से। यार इसी मास को मैं, सुनना ध्यान से, इसी मास को मैं याद ले जाऊं तो r की जगह 2r डिस्टेंस पे कर दो तो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, 3r पे कर दो तो और बढ़ गया। जितना ज्यादा मास को दूर करोगे एक्सिस से उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता जाएगा। यस सर, तो मास जितना दूर होगा एक्सिस से उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। क्लियर है? अब इस पे एक छोटा मोटा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूट है? सेम मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दोगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। मास होगा वही, बॉडी होगी वही, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करोगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। सर कैसे? ऐसा हर चीज को समझूंगा। अच्छा, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा सर, ठीक है सर, ये क्यों? अभी देखो, हर चीज की इंपोर्टेंस अभी देखते हैं, इधर आ जाना। तो अपने रोटेशनल मोशन को अपोज करने की क्षमता इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंजेस को, है ना, रोटेशनल मोशन को नहीं, रोटेशनल मोशन में चेंजेस को अपोज करने की क्षमता इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी यूनिट वगैरह। अच्छा सुनना सर, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बोल रहे थे, आप बताता हूँ। देखो मैंने बोला मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने एक
ये रोड रख दी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, है ना। इसमें आधा तो वुड है ना, और आधा, अभी हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता कैसे निकालते, आधा वुड है और आधा हो गया स्टील या आयरन कर दो, चलो स्टील कर दो, तो आधा वुड आधा स्टील है। तो क्या मैं बोल दूं वुड, आधा वुड है तो ये हल्का होगा थोड़ा सा और स्टील भारी होगा, ठीक है, तो वुड हल्का होगा और स्टील भारी होगा, तो बोल दो ज्यादा मास दूर है इसमें। ये की यही रोड, देखो अभी अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आता, अभी तो अपन सिर्फ ये समझे मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। इसी के इसी रोड को उल्टी कर दो, ये ले, नहीं देखो ये चीज यहाँ अच्छी है, बाकी अलग ही है, ये स्टील और ये वुड। देखो वो की वही ऑब्जेक्ट है, बॉडी वो की वही, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो की वही, सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया मैंने। पहले स्टील बार रखा था, स्टील करीब कर दिया, तो वो तो ज्यादा मास पास आ गया और हल्का मास दूर चला गया। तो क्या मैं बोलूं नेट मास करीब आया, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन में मास करीब आया, तो मैं बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दिस इज I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसका I1 I2, तो क्या मैं बोलूं I2 विल बी लेस देन I1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 का ज्यादा होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसमें बड़ा मास दूर है या ज्यादा मास दूर है, तो जितना मास दूर फैला होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। तो दिस इज मास डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड मास डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसे चेंज करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, समझ गए। और इससे हम दिमाग लगाना सीख गए। हाँ इधर देख, अब ये देख, ये ले छोड़ दे, एक बेसबॉल का डंडा है, या लौकी, लौकी सर हमें लौकी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, ये बेसबॉल का डंडा, इसको यूं रखा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, और एक बेसबॉल के डंडे को यूं ही उल्टा, ये लौकी को उल्टा लगा दिया, ये मतलब वो सेम है बेटा, बंदी नहीं मेरे से। I1 I2 बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बताओ किसका ज्यादा होगा, ये पहला वाला, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा देखो बड़ा मास दूर है, तो डंडा बाहर जाके बड़ा हो रहा है, ज्यादा मास दूर कर दिया। दिस इज मास डिस्ट्रीब्यूशन के बेस्ट एग्जांपल, दीस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर I1 ज्यादा होगा सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और देख बेटा जेईई में पूछा क्वेश्चन बताता हूं, देख लो, ठीक है सर, आपने नंबर नहीं बदला रहे यार, किन बातों पे ध्यान देते आप। ये ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगुलर प्लेट है, मेटलिक प्लेट, ठीक है, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, ठीक सर। अब देखो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, है ना, जैसे मैंने एक्सिस बोल दी, ये एक तो है ना, ये पेपर में ही है ना, दिस इज I1, दिस इज I2, ये I1 है, दिस इज I3, दिस इज I2। एक इसके अबाउट रोटेट करे, एक इसके अबाउट, सॉरी इसके अबाउट रोटेट कर I3, और एक इसके अबाउट रोटेट कर I2। मतलब अपन पंखा चला था ना, ये यहाँ से पकड़ के यूं घुमा रहा हूँ, अरे ये पेपर पे तो एक्सिस और घूम आउट ऑफ पेपर रहा है, I2, ये वाला यूं यूं घुमाओ इसको, ये यूं I2, ये सॉरी I1 करो, I1 और वो I3, यूं I3, ठीक सर। अब अपने को कंपेयर करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास वही, बॉडी वही, सिर्फ मैंने मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सिस के अराउंड मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करा। क्या मैं बोल दूं ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, सुनना ध्यान से, ये वाला, ये जैसे 60 में लगा, तो क्या मैं बोल दूं इसमें मास सबसे करीब, देखो ज्यादा मास करीब है, देखो इस I1 के करीब है, देखो ये इतना, फिर दूर जाने पे कम होता जा रहा है, तो मतलब इसमें मास पास में ज्यादा है, और सबसे कम 30 डिग्री वाली में, ये देखो 30 डिग्री वाली में ये, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, 60 डिग्री नहीं, ये 90 डिग्री वाले में सबसे ज्यादा, ये देख I3 में, ये 90 डिग्री के सामने जितना बड़ा एंगल होगा उतना मास करीब, तो मैं बोल दूं 90 डिग्री वाली में मास सबसे पास में ज्यादा है, ये देखो 90 डिग्री वाली, ये हाइपोटेनस में मास सबसे करीब है, गलती कर दी बेटा सॉरी, ये हाइपोटेनस वाले में मास सबसे करीब है, ध्यान नहीं गया उस एंगल पे, ठीक है ये, और फिर ये देखो, तो मैं बोल दूं इसके बड़े एंगल के सामने वाली साइड ये बड़ी, तो मैं बोल दूं इस बड़ी में सबसे करीब मास ज्यादा, तो I3 सबसे कम होगा क्योंकि मास करीब है, और छोटा एंगल है 30 डिग्री, तो मैं बोल दूं छोटे एंगल के वाले सामने वाली साइड, तो इसमें मास दूर चला गया, क्लियर है क्या बेटा। तो इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत दूर होगा, 90 डिग्री वाले में मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के बहुत करीब होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मास पास में, तो 30 डिग्री मास बहुत दूर चला गया, देखो क्लियर है। तो ये वाली 30 डिग्री वाली साइड ये, तो 30 डिग्री वाली में देखो ये, तो मैं बोल दूं इसमें मास करीब, ये साइड सबसे छोटी है, तो सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड ये सबसे छोटी है, तो मैं बोल दूं इसमें मास दूर तक जा रहा है, तो करीब में कम है, फिर वो मास दूर फैल रहा है, ठीक है, तो वो तो I2 सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें मास दूर तक फैला हुआ है, I2, ठीक है, I1 और I3 सबसे ज्यादा, ये तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या, छोटी साइड के सामने वाला ये,
तो छोटा एंगल के सामने वाली छोटी साइड में मास पास कम और दूर ज्यादा, मतलब दूर तक फैल रहा है कुल मिला के, तो छोटी साइड के करीब पास, ठीक है। ऐसे ही I3 में मैं बोल दूं ये 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली सबसे बड़ी साइड, तो करीब मास बहुत ज्यादा है। सर समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसी में एक्सिस आउट ऑफ प्लेन भी कर सकते हैं, इधर तक, तो ये I1 I2 I3 नोट करते हैं ना बेटा, मैं तो यहीं पे समझूंगा, इसको बोलते हैं एनालिटिकल फिजिक्स। ये देखिए एक का ही सब समझो, खोद के पढ़ो उसको। सर इसको कैसे खोदें, ये देख, मान लो ये दे देता I3 है ना, इस एक्सिस के अबाउट दे देता I1। सर ये कौन सी एक्सिस है, बाहर आ रही है तुम्हारी तरफ, ये I2, ये देखो तुम्हारी तरफ आ रही है, ये यूं, पहले तो पेपर में थी ये यूं, ठीक है, अब ये यूं घूम रहा है, ये यूं घूम रहा है, ऐसे ये यूं घूम रहा है, क्लियर है। अरे बोलो, तो अब अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, समझ में आ गई क्या? एक बार ट्राई करोगे कि आप खुद ट्राई करें, अगले टर्न पे इसको बीच में ले लेंगे, ट्राई करें, ट्राई योरसेल्फ। अच्छा क्वेश्चन है। अरे बोलो ना, ये सर आप ही बता दो, वही वाली बात है कि एंगल का में पोज करके आप ट्राई करना, एंगल का में, और मास दूर तक जा रहा है, तो जितने छोटे एंगल के सामने की बात करोगे तो मास दूर तक जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सबसे दूर है, बड़े एंगल में डिस्ट्रीब्यूशन सबसे करीब है। ये देखो इसमें, ये देखो ये पास तक गिर जाएगा, 60 डिग्री वाले में थोड़ा दूर तक है, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा होगा I1, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सब दूर, ज्यादा मास दूर है, इसमें देखो करीब आता, ठीक है, तो I1 विल बी मैक्सिमम, क्योंकि इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर तक है, फिर एंगल I2, फिर I3। तो क्या मैं बोल दूं, जितना बड़ा एंगल उतना मास डिस्ट्रीब्यूशन करीब होता है, साइड वाले में भी सबसे बड़े एंगल के सामने वाली। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बेटा, कि सबसे छोटे एंगल के में मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर तक जाता है, तो सबसे छोटे वाले एंगल का सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सबसे छोटे का सबसे ज्यादा, सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटे एंगल, है ना, पर मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर तक होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर तक, तो I मैक्सिमम, तो छोटे एंगल के सामने I मैक्सिमम होता है स्केल, और छोटे एंगल के सामने वाली साइड के अबाउट भी मैक्सिमम होता है, क्यों? क्योंकि इसमें मास दूर तक जाता है। सर समझ में आई, समझ लो छोटी साइड पे करीब में मास कम होता है एज कम्पेयर टू दिस। सर समझ में आ गई? तो बेटा सर सोचा, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन की बातें मैंने बताने की कोशिश करी, ठीक सर। अब एक सर आप कुछ कह रहे थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और वो चेंज, तो सुनना, एक क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो r होता है वो दैट वाज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का r था वो क्या थी बेटा, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या थी बेटा, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। सर कैसे? अच्छा चलो इधर देखो, देखना बेटा क्या साफ ही हो रहा है। हाँ देखो, जैसे छोटी सी बात देखते हैं अपन, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक स्केल, जैसे एक मास है m, ठीक है, और ये डिस्टेंस है b, है ना, और ये घूम रहा है। हाँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बोल दो I बराबर md स्क्वायर। क्यों md स्क्वायर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है और m उसका मास हो गया, तो इट इज I इक्वल टू md स्क्वायर। तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर md स्क्वायर, ठीक सर। ये ठीक है। अच्छा वो मास वहां नहीं रख के रख दो, तो अगेन I बराबर, तो मैं बोलता हूँ डिस्टेंस दी रखो तो इट डजंट मैटर कि मास यहां पड़ा है या यहां पड़ा है, तो वो तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी भी डी है, इसकी भी डी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी सेम। सर आप कहना क्या चाह रहे हो इस क्वेश्चन से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक मास को एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, इसी मास को उठा के यहाँ भी लिया होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा। तो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मास को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट वुड नॉट अफेक्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट यहाँ क्यों एक्सिस में यहाँ लिया ना मास, तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर डी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सिस के अराउंड मास को चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, एक्सिस के चारों तरफ, किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ मास को, एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ मास को चाहे डी डिस्टेंस पे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं पे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो मैं बोल दूं पैरेलल भी शिफ्ट कर सकते हैं अराउंड, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही रखते हुए मास को कहीं शिफ्ट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है। क्लियर है? ये देख, जैसे ये देख, समझना इस बात को, और देख इस बात को और समझते हैं। मास को एक्सिस के, तो मैं बोल दूं अब इसको लिखेंगे पर, ठीक है। अब देख, जैसे मैं बोल दूं ये जो बात है इसकी इंपॉर्टेंस देखना हो। अभी अपन पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे, लेकिन मैंने फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मास दे दिया यार। ये एम मास की आर रेडियस की रिंग है मेरे लाल, एम मास की, दिस इज ए रिंग ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, ठीक है, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। अब देखो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ये देख ये पूरी रिंग पे है, ठीक है, ये पूरी रिंग पर मास है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, तो क्या मैं बोल दूं सारे मास आर डिस्टेंस पे, सारे मास देखो मैंने कहा था ना कि आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही रखते हुए मास कहीं पे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोल दूं थोड़ा मास डीएम यहाँ है, थोड़ा डीएम यहाँ है, डीएम यहाँ है, तो मैं बोल दूं थोड़ा मास पूरी रिंग पे फैला हुआ है और सारा आर दूरी पे, तो क्या मैं बोल दूं थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक छोटे से मास का, ये तो मैं बोल दूं डी आई, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई बराबर, तो बोल दूं डीएम इंटू आर स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर इंटू डीएम। सारे मास आर दूरी पे, तो पूरी रिंग का सारा मास आर डिस्टेंस पे, तो आर स्क्वायर इंटू डीएम का इंटीग्रेशन कर दो, तो मैं बोल दूं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड मास का। यानी कि थोड़ा निकाल के सब ऐड कर दो, ऐड क्यों, स्केलर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी, कैन बी एडेड, यस, और आर सबकी सेम है, आर स्क्वायर बनेगा और डीएम का इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो टोटल मास आ जाएगा, तो दिस इज मास ऑफ रिंग। तो क्या मैं बोल दूं रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एम आर स्क्वायर आ गया, क्यों, क्योंकि सारा मास ये पॉइंट मास की जैसे आ गया, क्योंकि सारा मास आर डिस्टेंस पे है। इसका दूसरा मतलब बता देता हूं मैं, इधर जैसे मेरे को कोई बोले कि ये दो मास का सिस्टम है ना, डी डी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, है ना, तो क्या मैं बोल दूं दोनों का एम आर स्क्वायर होगा, तो मैं बोल दूं दोनों का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी I1 प्लस I2, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एम डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा बेटा 2md स्क्वायर, ये तो 2md स्क्वायर आ गया। तो अलग अलग, तो मैं इसको यूं कर दूं एक जगह शिफ्ट कर दूं, सारे मास को एक जगह शिफ्ट कर दो, दो बार क्यों लिख रहे हो, तो बोल दूं मास को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो एक्सिस के पैरेलल मास को शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैं उसको उठा के यहां गया, तो बोल दूं यहां पे 2 आ जाएगा, तो m प्लस m 2m हो गया, तो मैं बोल दूं ये d डिस्टेंस पे 2m मास हो गया, तो इसका सारे मास को एक जगह रख दो, तो फिर मैं सीधा बोल दूंगा कि I बराबर कितना जाएगा बेटा 2m into d स्क्वायर, ये तो मैं बोल दूं सेम डिस्टेंस वाले सारे मास एक जगह करके फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था, तो दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। ऐसे ये सारे मास r डिस्टेंस पे है, तो या तो ऐसे इंटीग्रेशन करो, या मैं बोल दूं ये सारा मास सुनो, ये पूरी रिंग का सारा मास रिंग को बीच में से काट के इकट्ठा करके एक जगह ले आओ, सारा मास जो फैला हुआ था उसको इकट्ठा करके एक जगह कर दो, तो मैं बोल दूं भैया तू भी यहाँ जा, इसको बोलो या तू भी यहाँ जा, इसको बोला तू भी यहाँ जा, इसको बोला तू भी यहाँ जा, तो बोल दूं सारे मास को इकट्ठा कर दिया, तो सारे मास को इकट्ठा कर दिया, ये लो, तो सारा मास यहाँ गया, तो मैं बोलता हूँ सारे मास को समेट दिया अपने, तो सारा मास r डिस्टेंस कर दिया, ये तो सारा मास रिंग का इकट्ठा करके एक जगह कर दिया है, मास को r डिस्टेंस पे, तो मैं बोलूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा mr स्क्वायर, ये तो सारा मास जो r डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे है उनको एक जगह शिफ्ट किया जा सकता है, एक्सिस के पैरेलल भी, और सर्कल वाले सारे मास को भी एक जगह कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल जो एक्सिस जिसका सेंटर एक्सिस पे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ऐसे सर्कल का सारा मास r दूरी पे ही होगा। सर बिल्कुल समझ में आ गया। इसके अलावा प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये जैसे m मास है, ये भी एक और m मास है, एंड अगेन m मास, 3 mm मास के पार्टिकल ऐसे रखे हैं, ये, और ये सारी डिस्टेंस l है, दिस इज आल्सो l, दिस इज आल्सो l, है ना, मतलब एक रस्सी से आप समझ लो 3 वो बंधे हुए, थ्रेड से करके m मास, ये है ना, 3 मास बंधे हुए, m तो अपने को बताना तीनों का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, तो मैं बोल दूं ये I सिस्टम कितना हो जाएगा, तो बोल दूं इसका हो जाएगा ml स्क्वायर प्लस ये 12 दूरी पे इसका m into 12 का स्क्वायर प्लस वो 3l दूरी पे तो m into 3l का स्क्वायर, तो ml स्क्वायर m into 2l दूरी होगी इसकी परपेंडिकुलर, जी इसका ज्यादा होगा और इसी मास का सबसे ज्यादा होगा 3l वाले का, ये मैक्सिमम, फिर ये कितना आ जाएगा बेटा, ये तो यहाँ 4 और 3 4 और 9, ये देखो ना, ये 9 4 1 14 ml square, this would be the I system, so this would be the moment of inertia of system 14 ml square, तो 14 ml square इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यस सर, समझ में आ गया, क्लियर है क्या?
तो स्केलर क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मास को पैरेलल भी शिफ्ट कर सकते हो और पूरे सर्कल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख, ये देखो, अगर जैसे आर रेडियस का एम मास है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर भी बताया मैंने तेरे को, ठीक है। इस मास के टुकड़े चूरे कर करके मैं पूरी रिंग पे शिफ्ट कर दूं, इसके चूरे कर करके वो सारे चूरे रिंग पे बिखेर दूं मैं, है ना, आर डिस्टेंस की रिंग पे, आर रेडियस की रिंग पे। तो बताओ इस पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी हमारे स्क्वायर, क्यों? क्योंकि सारा मास क्या फर्क पड़ा, तो मैंने टुकड़े करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं रिंग पे। अच्छा, उस मास के और चूरे कर करके मैं पूरा इधर भी फैला दूं पूरा, ये पैरेलल, है ना, ये होलो सिलेंडर बन गया, ये तो पूरे में फैला दिया। तो मैं बोलूं इस होलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, क्योंकि कोई भी मास देखो, इस पूरे सिलेंडर, सुनना, पूरे सिलेंडर का पे कोई भी मास ले लो, देखो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, कोई ले ले तेरी इच्छा हो, क्योंकि मैंने मास फैलाई है यार दूरी पे, मैंने मास को ना पास करा ना दूर करा, डिस्ट्रीब्यूशन वही रखा। तो क्या मैं बोल दूं, मैंने एक पॉइंट मास को तोड़ तोड़ के पहले रिंग बनाई, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे स्क्वायर आएगा, क्योंकि सारा मास अभी भी आर दूरी पे। फिर मैंने उस रिंग को फोड़ फोड़ के सिलेंडर बनाया, होलो सिलेंडर, तो भी सारा मास आर डिस्टेंस पे। तो इस सिलेंडर का कोई भी पॉइंट ले लो, सर ये तो दूरी अलग है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, दिस इज नॉट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या मैं बोल दूं, दिस इज नॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस ये लेंगे, तो कोई सा भी पॉइंट ले दो, सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो डिस्टेंस नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देख इधर देख, तो रिंग होलो सिलेंडर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे स्क्वायर, क्योंकि सारा मास आर दूरी पे है। यस सर, तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस इधर देख, जैसे ये इधर ये कैसे क्वेश्चन दे देते हैं, ये एल लेंथ पे एम मास ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ये एल एंड दिस एंगल इज थीटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। तो बेटा ये थीटा एंगल पे अगर एल लेंथ एल डिस्टेंस की थ्रेड से या एल डिस्टेंस पर एम मास रोटेट कर रहा है ना, एल लेंथ की थ्रेड से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बच्चा जल्दी जल्दी लिख देता सर ये एम एल स्क्वायर, सर के बहुत इजी क्वेश्चन था सर, एम मास भी दिया हुआ था सर, एल भी दिया हुआ था, तो एम एल स्क्वायर एक्सिस, ये एक्सिस से डिस्टेंस नहीं, मास की डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस ये चाहिए होती है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं बेटा, उसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एल sin थीटा। कितनी होगी बेटा, एल sin थीटा। ये देखो ना बेटा, ये एल है, तो ये एल cos थीटा होगी, एंड दिस एल sin थीटा। तो डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर समझ में आया? तो अब समझ में आया? देखो एक लाइन लिखी थी मैंने, वेयर आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि कई बच्चे ये आर ले लेते या एल ले लेते, नहीं, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। फिर मैंने बताया था स्केलर होती है, स्केलर कैसे काम आया, देखो तीन मास एम 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 लगाए थे, तो सब ऐड हो गए, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर 2 एम इंटू 2l का स्क्वायर प्लस एम इंटू 3l का स्क्वायर, तो सारे ऐड होकर 14 ml स्क्वायर आया था। इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो एक मास को फोड़ के रिंग बना दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है। फिर होलो सिलेंडर बना दिया, वही रहेगी, ठीक सर। ये तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये गलत है, तो कितना आ जाएगा सर, आई इक्वल टू एम इंटू एल साइन थीटा स्क्वायर, समझ गए? ये अब सॉल्व कर दो, मेरे को इंटरेस्ट कोई सॉल्व कराने में नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो ये है कि तेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझा सकूं मैं। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, मास को कैसे फैलाया जा सकता है, बिल्कुल सर समझ में आ गई। जैसे फैला सकते हैं वैसे समेट भी सकते हैं, तो मास को इसको बोलते हैं फोल्डिंग और अनफोल्डिंग करना, तो मास को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा, मास को फोल्ड अनफोल्ड करना भी आ गया, जब लेवल के पढ़ेंगे ना थोड़े बारी बारी, तब ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बनने लग जाएगी, सर ध्यान रख लेंगे। तो मास की फोल्डिंग अनफोल्डिंग सर समझ में आ गई, मास डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से सब समझ में आ गई। तो ये हो गया पॉइंट मास से अपन ने सारी जानकारी ले ली, ठीक है। चलो जाओ, अब तेरे कितना समझ में आया देखिए, मैं एक बार चेक कर लूं क्या? यस सर, आप चेक कर लीजिए। ये देखा, एक क्वेश्चन से चेक करता हूं, ये देखा, क्या गड़बड़ है? एम मास की एल लेंथ, ठीक है, और ये इसके दोनों एंड्स पे थ्रेड लगा दी मैंने, ये है ना, एक रोड है, ये ऐसे थ्रेड से बांध के और एक्सिस से एल डिस्टेंस पे रोटेट कर रही है, ऐसे डी डिस्टेंस पे रोटेट कर रही है, मतलब ये दो रस्सियों से बांध के यूं घुमा रहा हूं, ठीक है, ठीक सर। ऐसे रोटेट कर रही है पूरा ही उसका, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, ठीक सर। अब बच्चा रोड देखते ही ml² by 3 ml² by 12 उसने थोड़ा बहुत याद किया होता, वो सब नहीं,
बेटा ये रोड वैसे नहीं रखी हुई है ना, वो आगे बात करेंगे। ये रोड रखी हुई है परपेंडिकुलर। क्या मैं बोल दूं ये रोड तो पागल बनाने के लिए दी हुई है, सारा मास देख, छोटे छोटे एलिमेंट देख इसके, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड मास। लेकिन कोई बात नहीं है, पॉइंट मास की कंसेप्ट लग रहा है इसमें है डिस्ट्रीब्यूटेड मास, लेकिन इसका पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। कई बच्चे सोचेंगे सर पॉइंट में ये क्यों बता रहे हो? बेटा इट इज कोरिलेटेड विद पॉइंट मास। कैसे? ये देखो सारे डी डिस्टेंस पे देख सारे मास। तो यार मैंने 2 मास बताया था देखो, पहले एम या लगाया था एम या, फिर मैंने कहा था एक जगह शिफ्ट कर लो। क्यों 2 क्यों 50 मास रख देना तू, और सबकी देखो सारा मास डी डिस्टेंस पे। तो ये रोड तो पागल बनाने के लिए थी, बाकी रोड का सारा मास डी डिस्टेंस पे। देखो होल मास ऑफ दिस रोड इज एट डिस्टेंस डी, सब डी पे देख लो, सारा मास डी पे। तो क्या मैं बोलूं ये सारा मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है, तो इट कैन बी शिफ्टेड पैरेलल। ये लो, तो इस मास को, इस रोड को मैं कंप्रेस करके पॉइंट मास बना सकता हूं। तो क्या मैं बोल दूं दिस वुड लुक लाइक दिस, ये सारा मास है ये। तो दिस इज एक्चुअली पॉइंट मास। ये तो बेवकूफ बनाने के लिए रोड को फैला दी है, बाकी ये रोड को दबाओगे तो पॉइंट मास बन गया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यस I इक्वल टू md स्क्वायर। सर समझ में आ गया? तो मास को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, इसका ये ब्यूटीफुल एग्जांपल है कैसे अपन ने इसको कर दिया। ठीक सर, तो सर ये स्केलर होता है, समझ में आ गया। मास को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उससे ब्यूटीफुल क्वेश्चन की रोड को पॉइंट मास बना दिया, डिस्क को सॉरी रिंग को पॉइंट मास बना दिया सारा। तो रोड एक रिंग के लोग भी मास समेट सकता हूँ जिसके सेंटर एक्सिस पे होना चाहिए, ताकि मास सारा सेम दूरी पे हो, और पैरेलल भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक सर, अब ये देखो, ये तो सारी बात हो गई इसकी। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें मेरे जो काम की चीजें वही लूंगा मैं, है ना, फालतू अननेसेसरी का डेरिवेशन नहीं करेंगे। ठीक सर, तो सबसे पहले रोड, रोड की बात करते हैं। ये देखो, ये एक रोड फैली हुई है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली, एम मास की एल लेंथ की रोड है। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ये। तो एम मास की एल लेंथ की रोड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, एक्सिस कह रहा हूं। ठीक सर, तो क्या मैं बोल दूं एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो एक्स पे जाओ, डीएक्स का एलिमेंट ले लो, ये तो एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट ले लो, ये दिस इज डीएम मास। मैं बोल दूं छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा मास होगा डीएम। तो एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लिया, ये डीएम मास है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा आएगा। तो मैं बोल दूं हमें पॉइंट, तो मैंने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, सारा मास अलग अलग। देखो पहले थोड़ा सोचो, ये मास अलग जगह, इसकी डिस्टेंस कम है, छोटे छोटे मास बनाओ, छोटे छोटे, क्योंकि हमें तो सिर्फ पॉइंट मास का आता है। तो छोटे छोटे पॉइंट मास बना, तो जैसे जैसे दूर जाऊंगा पॉइंट मास दूर होता जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा। तो सबसे करीब वाले मास का पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे, तो दूर जाने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। तो जितने कॉर्नर पे या जितने दूर मास होंगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, जितना मास दूर होगा एक्सिस से उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। ये देखो एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लिया, तो बताओ इसका थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी बराबर कितना लिखूं? तो डी बराबर मैं लिख दूं क्या, डीएम डी बराबर डीएम इनटू ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर दिस। तो क्या मैं बोल दूं इस छोटे से मास डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इनटू इसकी परपेंडिकुलर से एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, तो डीएम इनटू एक्स स्क्वायर। अब ये डीएम कितना होगा, तो बोल दूं एल लेंथ का मास है एम, तो 1 यूनिट का होगा, एल लेंथ का मास है एम, तो यूनिट का होगा। ये चूंकि इसलिए जो भी है ना 1 का होगा m by l। तो दिस इज लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो dx का कितना होगा बेटा, तो dx का मास होगा कितना बोलो, dm is equal to m by l into dx, m by l into dx। तो यहां से dm आ जाएगा, तो यहां पे रखो dm, तो m by l है ना into dx। तो पहले x स्क्वायर लिखो, x स्क्वायर into dx, दिस इज डी। और अगर पूरा निकालना तो इसी का इंटीग्रेशन कर दो बेटा, देख थोड़ी सी एक स्टेप कम कर रहा हूं मैं। तो पहले डी लिखा कितना, m by l into dx, ये तो हो गया मास into x स्क्वायर, ये हो गया का इंटीग्रेशन कहां से, 0 से l तक। ये लिमिट x की लगेगी, तो तेरे x जो माना है वो एक मास तो शुरू में देखो आपने x माना यहां से, और किसके लिए माना, छोटे छोटे मास। तो छोटा छोटा मास यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है। तो क्या मैं बोल दूं वो जो मास है छोटे छोटे तुमने माने x डिस्टेंस पे, वो x 0 से स्टार्ट हो रहा है, सारे मास रखा है जो मैंने यहाँ 0 से रखना स्टार्ट करा, और मैंने l तक रखा है। तो 0 से लेके l तक आ जाओ, तो यहाँ m by l बाहर ले लो, कांस्टेंट है, ये m by l बाहर लिया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब by 3, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब, पावर 1 बढ़ जाती है और 1 का डिवाइड x क्यूब by 3, ये आ जाएगा बेटा i बराबर
दिस इज आई बराबर ml क्यूब, एक l क्यूब से एक l स्क्वायर कट गया, ml स्क्वायर बाई 3. This is the moment of inertia about one end of the road. Moment of inertia of road about its one end. This is I ml square by 3. याद रखना, very very important बेटा, खूब काम आने वाला है। रिंग का mr स्क्वायर बहुत काम आने वाला है, ये सब मैं दिखा दूंगा। तो ml स्क्वायर बाई 3, तो क्या मैं बोल दूं किसी जो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास, कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड मास, तो कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरे को, तो क्या मैं बोल दूं x पे जाके dx का एलिमेंट लेके मैंने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मुझे पॉइंट मास का पता है तो मैंने उसको पॉइंट मास बना लिया, छोटे छोटे मास बना लिया और उन छोटे छोटे का टोटल करा दिया गया। समझ में आ गई? x पे गए dx का एलिमेंट लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा और इंटीग्रेट कर दिया। सारी बात समझ में आ गई सर? क्लियर है क्या? यस सर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है सर। ऐसे ही तो ये रोड का एक एंड के बहुत, अच्छा रोड का अपने इधर देखो, रोड का अपने सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक और इंपॉर्टेंट रोड का, ये देखो ये मिड पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ मास से है ना, इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक्सिस है। तो क्या मैं बोल दूं, ये देखो l/2 तक फैली है, ये पूरी m मास की l लेंथ की रोड है, तो मैं बोल दूं l/2 आगे फैली हुई और l/2 पीछे फैली हुई। बस तो अच्छा, ये और ये मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो जब मैं बोलूं इस हाथ का निकाल दो तो उसका भी उतना ही होगा। जैसा मास इधर 0 से l/2 तक फैला हुआ है, वैसे ही मास पीछे 0 से l/2 तक फैला हुआ है, तो क्या मैं बोल दूं आधी रोड का निकाल लो, उसका डबल कर देना, क्योंकि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो मैं तो ये सोचता हूं ये इतनी सी रोड है, मतलब ये समझ लो रोड l/2 की कर दी है, ये रोड की लेंथ l/2 कर दी ना, 0 से l/2 की एक रोड है। क्लियर है? तो ये चला, अब अपन करते हैं, तो मैं बोल दूं वो इंटीग्रेशन में डी बराबर कितना आया था बेटा, m/l बाहर x स्क्वायर dx, ये आया था ना। अरे वही x पे जाके dx का एलिमेंट लिया यार, ये वही x, वो पूरी वो क्यों रामायण x पे गए, ये वो सेम रामायण इज रिपीटेड रामायण का रिपीटेड टेलीकास्ट आ रहा नहीं आता था, कोई रामायण आती थी उसका वापस से रिपीट आता था, अपन रिपीट भी देखते थे क्योंकि समझ, हाँ सर समझ में। तो ये x पे जाके dx का एलिमेंट लिया वही, और पूरी रोड का मास है तो m/l इंटू dx। मास कई बच्चे क्या करते हैं m/l/2 कर देते हैं, l/2 नहीं, पूरी रोड का मास m है, अगर l/2 करना तो मास भी m/2 कर, इधर आधी रोड इधर छोड़े ना, m/l यूनिट लेंथ का मास इंटू dx का मास इंटू ये x, समझ गए सर? 0 से लेके l/2 बेटा समझा दिया ना पहले, l/2 का डबल, दिस इज 0 से l/2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डबल, तो मैं बोल दूं डबल ऑफ दिस हाफ रोड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हाफ रोड, twice of this moment of inertia of this half road, 0 से l/2, मास पर यूनिट लेंथ हो गया m/l इंटू, और dx का मास हो गया m/l इंटू dx इंटू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। यस सर। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 2 m/l और यहाँ पे x क्यूब बाई 3, ये 0 से l/2 कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा बेटा l क्यूब 8, तो ये m यहाँ पे आएगा, चलो एक स्टेप करते हैं, 2 m/l, ये 3 भी बाहर ले लिया, यहाँ पे l/2 रखा तो l की पावर 3/8 माइनस 0, तो यहां से देखो ये कितना आ जाएगा, एक l कटा, यहां से i बराबर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ये, तो i बराबर आ जाएगा कितना, ये देखो 8 से कटा 4 फिर 12, ml स्क्वायर बाई 12, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड। ये तो एक एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 और सेंटर से पास होती है एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर वुड बी ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो एक एंड के अबाउट हो गया ml स्क्वायर बाई 3 और सेंटर के अबाउट हो गया ml स्क्वायर बाई 12, दोनों याद रखना। देख बेटा एक लॉजिक लगा है, याद रखने का तरीका बताता हूं, ये हो गया सेंटर के अबाउट और ये हो गया एंड के अबाउट, दोनों रोड सेम है, बस एक्सिस से हटा दी मैंने, चेंज कर दी, मतलब शिफ्ट कर दी, तो क्या मैं बोल दूं ये सेंटर के अबाउट है। देख इसकी आधी रोड है ना 0 से l/2 और इसकी फर्स्ट हाफ 0 से l/2 सेम है, 0 से l/2, क्या मैं बोलूं फर्स्ट हाफ रोड सेम टू सेम, इसकी आधी इधर वाली और इसकी फर्स्ट हाफ सेम, तो यहां तक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम था। उसके बाद ये वाली आधी रोड मैं बोल दूं इसकी एक तरीके से आधी रोड को काट के उठा के यहां रख दो तो ये बन जाएगा, ये दूर वाली रोड को काट के लिया, समझते ही नहीं हो, ये दूर वाली रोड को काट के लाके रख दो तो ये बन जाएगी। क्या मैं बोल दूं दूर से मास पास है, ये देखे ना दूर से कट के मास पास आया, तो क्या मैं बोल दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा।
ये दूर है मास, तो क्या मैं बोल दूं एक एंड के अबाउट, इसके अबाउट जो ml स्क्वायर बाई 3 होता है ये ज्यादा आना चाहिए क्योंकि इसमें मास दूर है, तो वन एंड के अबाउट में बोल दूं ये जो आधी रोड है वो दूर चली गई। एक एंड के अबाउट जब बात करते हैं तो जो मिड पॉइंट के अबाउट जो आधी रोड पास में उठ के दूर चली गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो एक एंड के अबाउट ज्यादा आएगा, तो दिस वुड बी ग्रेटर। देखो चेक कर इसमें 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर, क्या मैं बोल दूं यस दिस इज 4 टाइम्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस वन एंड अबाउट वन एंड इज 4 टाइम्स ऑफ अबाउट सेंटर। तो किसी रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड होता है वो अबाउट सेंटर का 4 टाइम्स होता है। सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉरी जो एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेंटर का 4 टाइम्स है। सब समझ में आ गई? तो मास दूर होता है, तो एक एंड के अबाउट मास दूर होता है और सेंटर के अबाउट मास करीब होता है रोड में, तो कम आता है, तो ये बाई 12 होता है, वहां बाई 3 होता है, वो ज्यादा होता है। यस सर। तो सर हर तरीके से समझ में आ गया, इंटीग्रेशन करना भी आ गया और लॉजिक लगाना भी आ गया सर कि क्यों एक एंड के अबाउट ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें मास दूर तक फैला होता है एक एंड के अबाउट। अब आओ आगे। अब देखना ये हो गया। अब डिस्क का बात करते हैं, डिस्क। ठीक है, अब देखो ये डिस्क है, ये क्या होता है, ये एम मास की आर रेडियस की डिस्क है। क्या है एम मास की आर रेडियस की डिस्क, इसका मोमेंट। अब मैं बोल दूं इसमें भी देखो एक तरीके से प्याज होता है ना, अपने सलाद आते हैं ना रेस्टोरेंट में, सलाद की एक कटी हुई स्लाइस है जिसमें आते प्याज की रिंग्स होती है छोटी छोटी, याद है? एक बार रिंग निकल जाती है ना, अपन निकाल के उंगली में डाल के, यस सर सर आप ही हाँ इधर देख। तो एम मास का आर रेडियस की एक डिस्क है, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या मैं बोलता हूँ ये मास अलग अलग दूरी पर फैला हुआ है, अच्छा ठीक है, ये आर रेडियस और एम मास अलग अलग दूरी पे है। क्या मैं बोलता हूँ मैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके डी आर का एलिमेंट ले लेता हूँ, एक ये ये, तो मैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे गया और डी आर एलिमेंट ले लिया मैंने, ये आर डिस्टेंस पे जाके, ये सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके डी आर एलिमेंट की एक छोटी सी रिंग बना दी मैंने, ठीक सर। अब क्योंकि मुझे देखो पॉइंट मास के पता है सर, आपने तो रिंग बना दी, रिंग यार पॉइंट मास से है, क्योंकि सारे रिंग का सारा मास है, ये आर डिस्टेंस में सारा मास एक जगह है, मैं सिखा चुका हूं तेरे को, रिंग का सारा मास पॉइंट मास ही है, एक तरीके से सबको एक जगह शिफ्ट कर सकते हैं ना यार रिंग पर, ठीक सर। तो क्या मैं बोल दूं डी आई छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी आई ऑफ रिंग ऑफ, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर, थिकनेस डी आर। तो आर डिस्टेंस पे आर रेडियस की एक डी आर थिकनेस की रिंग ली, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं लिख सकता हूं यस डी आई बराबर कितना, उसका जो भी मास होगा, तो मैं बोल दूं आर डीएम इंटू आर स्क्वायर, उस रिंग का मास इंटू आर स्क्वायर, डीएम इज द मास ऑफ दिस रिंग, डीएम इज मास ऑफ दिस रिंग, समझ गया ना? ये तो इस रिंग का मास है छोटी सी, अब इसका मास कितना होगा, तो ये है ना, तो ये इक्वेशन बना ये फॉर डीएम, तो मैं बोल दूं पाई आर स्क्वायर, एरिया का मास है, ये पूरे डिस्क पर मास है ना, ये पूरा, तो पाई आर स्क्वायर एरिया, तो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एरिया का मास है इसलिए, अरे बोलो, तो मैं बोल दूं इसलिए एक का कितना होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो ये दिस इज मास ऑफ यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, वहां निकाला था रोड में मास पर यूनिट लेंथ, याद है m/l, तो मास पर यूनिट लेंथ या मास पर यूनिट एरिया, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, दिस इज 2D ज्योमेट्री, ठीक है सर। तो dx सॉरी 2 पाई r dr, तो मैं बोल दूं dm बराबर कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं dm बराबर आ जाएगा बेटा, तो dm का मास कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा dm बराबर m अपॉन पाई r स्क्वायर, ये तो हो गया यूनिट एरिया का मास, इनटू इस रिंग का, इस रिंग की जो एलिमेंट है इसका एरिया कितना होगा, तो बोल दूं दिस इज 2 पाई r इनटू dr, ये जो रिंग है इसका एरिया कितना होगा 2 पाई r इनटू dr, यस सर।
पाई से पाई गया तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर, यह आ जाएगा डी। रिंग का मास कैसे निकाला सर आपने? पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m था तो यूनिट एरिया का मास हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो डीएम मास या छोटे से इस एलिमेंट का मास हो जाएगा, रिंग का मास हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर डी आर। यस सर। अब आ जाओ, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डी बराबर पुट इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में रखो, तो इधर आ जाओ, तो ये डी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो मैं बोल दूं ये डीएम की वैल्यू रखी मैंने 2m अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर डी आर, ये डीएम की वैल्यू इनटू बाहर आर स्क्वायर, ये। अब मैं बोल दूं आई बराबर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा डी का इज इक्वल टू, यही कर रहा हूं देख, ए आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी, छोटे से एलिमेंट, ये छोटी रिंग आई, ऐसी खूब सारी रिंग है, एक रिंग यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, सारी रिंग का प्याज की सारी स्लाइस ऐड कर दो, ए सारी छोटी छोटी रिंग है प्याज की ऐड कर दो, तो एक पूरी स्लाइस बन जाती है, डिस्क बन जाती है। यस सर। तो वो छोटी छोटी रिंग वापिस जो तूने निकाल के उंगली में फंसा के खा रहा था वो सबको जमा दे वापिस, सर जो खाली उसका क्या करे, सबको जमा दे तो वापिस डिस्क बन जाएगी। यस सर, जमाया, तो यहाँ से आर इंटू ये आर क्यूब आ जाएगा, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर बाहर निकालो, आर क्यूब इंटू डी आर, जीरो से लेके आर तक, ये आर क्यूब इंटू डी आर जीरो से लेके आर तक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बता, 2m अपॉन आर स्क्वायर, 2m अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर की पावर 4/4, जीरो से लेके आर तक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो आई बराबर, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे r की पावर 4 से r स्क्वायर कट गया, तो ये आ जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। तो ये r रखा कैपिटल r की पावर 4, r स्क्वायर से घटा तो mr स्क्वायर बाय 2। यस, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो mr स्क्वायर बाय 2। रिंग का होता है mr स्क्वायर, क्या ये रिंग से कम आया? हाँ, क्योंकि इसमें देखो मास अंदर भी, रिंग पे तो सारा मास सरफेस पे था, रिंग ज्यादा अपोज करती है, रिंग पे सारा मास सरफेस पे था, इसमें थोड़ा मास अंदर भी है, सर समझ आ रही? तो रिंग पर सारा मास सरफेस पे था, इसमें मास को उठा के अंदर भी डाल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडी। यस सर। तो ये डिस्क का हो गया, रोड का हो गया, ठीक सर। अब देखो बेटा, अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा उसमें से इंपॉर्टेंट अपन लिख देते कि क्या क्या अपने पास आए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये देख, तो रिंग का कितना था बेटा, इस एक्सिस का बटा mr स्क्वायर, ये m मास की आर रेडियस की रिंग है mr स्क्वायर, थोड़ा बड़ा करता हूं इसको mr स्क्वायर, ठीक है। डिस्क का तो आ जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, थोड़ा कम है ना, क्योंकि आर रेडियस की रिंग, आर रेडियस की डिस्क में मास अंदर भी होता है, थोड़ा कम, ठीक। रोड का इस एक्सिस के बहुत ज्यादा, क्योंकि मास दूर है, ये ज्यादा में ml स्क्वायर बाय 3, 3 का डिवाइड हुआ, और इसके बाद ml स्क्वायर बाय 12 कम, क्योंकि इसका कम आएगा, तो इसका ज्यादा इसका कम, ये ठीक है। अब ये रिंग थी बेटा, इस रिंग को पकड़ के फैलाता तो होलो सिलेंडर का भी इतना ही आता है, दिस इज होलो सिलेंडर, ये इसका भी mr स्क्वायर, ये क्या है होलो सिलेंडर, ठीक है। ऐसी डिस्क है, ये तो ये सॉलिड सिलेंडर, इसका mr स्क्वायर बाय 2, तो ये होलो सिलेंडर है, रिंग से होलो सिलेंडर बनाया तो उसका भी mr स्क्वायर, डिस्क से सॉलिड सिलेंडर बनाया इसका भी mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसका मैं एक रेक्टेंगुलर क्या बना सकता हूँ, दरवाजा, ये कोई एल लेंथ का और विड्थ चाहे जो कर दे एल, और ये डब्ल्यू कुछ चाहो जो कर दो डब्ल्यू, ये इसको खींच के चाहे जितना कर दे, अगर इसका मास m है और ये l है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको चिपका के आप
तो मैं बोलता हूँ एक दरवाजे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड से निकाल सकता हूँ। एक दरवाजा अपने घरों में होता ना दरवाजा, वो तो उसका जहाँ हिंजेस है वहां से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एक रोड बना के निकाल सकता हूँ। ये पैरेलल शिफ्ट कर दे, रोड बन जाएगी। समझ में आ गई? ये इसका भी ये ऐसे दरवाजा बना सकता हूँ मैं जो सेंटर के अबाउट खुलता हूँ। समझ गए? तो सर इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या मैं बोल दूं मास को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, उससे अपन ने बड़ा जबरदस्त ये चीज रिंग का पैरेलल मास को आर डिस्टेंस कहीं पे भी शिफ्ट, पॉइंट मास से रिंग बना दी, रिंग से डिस्क बना दी, कैसे? इंटीग्रेशन से। और रोड का निकाल दिया पॉइंट मास से इंटीग्रेट करके, दो रोड, तो दो रोड के और एक रिंग और डिस्क का। ये रिंग का कौन सी एक्सिस? अभी एक्सिस भी खूब सारी होती है, तो रिंग का अपनी प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होती है एक्सिस। क्या है? एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग एंड इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। रिंग का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। ये चूड़ी है, तो इस चूड़ी में ये देखिए चूड़ी है, इसकी ये वाली नहीं, इसके परपेंडिकुलर, ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस परपेंडिकुलर इसके अबाउट। ठीक है, ऐसे डिस्क का भी प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट डिस्क का mr²/2। रोड का एक एंड के अबाउट ml²/, ज्यादा लाना तो कम, ml²/3। रोड का सेंटर से पास होती है एक्सिस के अबाउट कम आएगा क्योंकि दूर वाला इससे पास आ गया, तो ml²/2 लॉजिक। ठीक है, ये सर समझ में आ गई शायद ये सारी बात। बेटा आपने को पढ़ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या पढ़नी है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और फिर उसमें से मास को थोड़ा सा काट के अलग कर देंगे तो मोमेंट सब अगली पे बात करेंगे।